गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में पढ़ाए थे प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स में क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उस पर बेस कुछ एग्जाम्पल भी बताए थे। आज हम करने जा रहे हैं उससे आगे आपका जो पढ़ना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर रैशनल नंबर्स। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स। ये सारे प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सपोज दैट आपके पास दिया हुआ रहेगा ए बाई बी बाई सी एंड d by e are three rational numbers. If they are associative, then a by b into c by d into e by f equals to a by b into c by d into e by f। आप क्या देख रहे हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में थ्री रैशनल नंबर्स है a by b, c by d एंड e by f। तो कहने का आप कह सकते हैं यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में द मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर इफ एसोसिएटिव देन a by b into c by d into e by f equals to a by b into c by d into e by f। क्या देख रहे हैं यहाँ पे? एसोसिएटिव यानी एसोसिएशन हम यहाँ पे बना रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एलएचएस में ए बाई बी एंड सी बाई डी को एक ग्रुप में रखे, एसोसिएट किए, फर्दर उसके प्रोडक्ट को ई बाई एफ से मल्टीप्लाई किए। एलएचएस में देख रहे हैं ए बाई बी को हम बाहर रखे, सी बाई डी एंड ई बाई एफ को ग्रुपिंग करके मल्टीप्लाई किए, जो प्रोडक्ट आया फर्दर उसको ए बाई बी से मल्टीप्लाई किए। यानी क्या देख रहे हैं? एसोसिएट ग्रुपिंग जो है अलग अलग कर रहे हैं। एलएचएस में ग्रुपिंग ए बाई बी एंड सी बाई डी को किए, फर्दर ई बाई एफ से किए। एलएचएस में ए बाई बी को बाहर रख के सी बाई डी एंड ई बाई एफ को किए, फर्दर ए बाई बी से मल्टीप्लाई किए। दिस प्रॉपर्टीज को क्या कहेंगे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज फॉर रैशनल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस। ऐसे एग्जांपल हम यहाँ क्वेश्चन इस पे आपका रहेगा verify the following rational numbers their follow the associative property। ये verify the associative property for given following numbers। एग्जांपल समझते हैं। आपको दिया रहेगा 2/3 4/5 minus 3/7 are three rational numbers। Verify the associative property। Let कहेंगे let a by b equals to 2/3, c by d equals to 4/5 and e by f equals to minus 3/7। नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट कर लिए a by b equals to 2/3, c by d equals to 4/5, e by f equals to minus 3/7। अब वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं? प्रोसेस एलएचएस मेरा क्या है? a by b into c by d into e by f। एलएचएस में आते हैं, एलएचएस आपका है a by b into c by d स्मॉल ब्रैकेट में ये क्लोज है into e by f। अब वैल्यू पुट करेंगे a by b के प्लेस पे 2/3 into 4/5 into minus 3/7। यहाँ तक क्या देख रहे हैं? सबसे पहले मॉडुलस का रूल्स लास्ट क्लास में और ये क्लास में भी
पार्ट 6 से पढ़ते आ रहे हैं, 7 में पढ़े थे। पहले ब्रैकेट में भी स्मॉल ब्रैकेट का प्रोसेस पहले करते हैं। आप ब्रैकेट है मल्टीप्लाई 8/15 into -3/7, 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 5 क्या इक्वल्स टू क्या क्या -8/35। एलएचएस हम लेके चले तो क्या हुआ, देख रहे हैं सारा प्रोसेस फॉलो करने के बाद पूरा कर कंप्लीट करने के बाद -8/35 आया। सिमिलरली आरएचएस लेके चलेंगे हम। आरएचएस आपके पास है a/b into स्मॉल ब्रैकेट c/d into e/f क्लोज स्मॉल ब्रैकेट। वैल्यू पुट करते हैं 2/3 into 4/5 into -3/7। क्या देख रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर की प्रोसेस पूरा करेंगे। तो 2/3 into क्या हो जाएगा -12 into 35। फर्दर यहाँ पे हम देख रहे हैं 3 से एंड 12 क्या कॉमन मल्टीपल, कॉमन फैक्टर क्या है 3 3 1 जा इक्वल्स टू -8/35। एलएचएस भी प्रोसेस कंप्लीट किए, -8/35 आ रहा है। आरएचएस को भी कंप्लीट करने के बाद -8/35 आ रहा है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, सिंस एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, सिंस एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, हेंस इट इज वेरीफाइड। तो बच्चों समझ में आ, कहीं भी प्रॉब्लम होगा तो आप चैट बॉक्स में इसको फिर से, जहां भी नहीं समझ में आया, जिस स्टेप में भी नहीं समझ में आया, हमको नहीं लगता है जिसमें समझने में कहीं से परेशानी होगी, इस तरह का प्रॉब्लम आप क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं। अंतर क्या तो वहां पर फ्रैक्शन पढ़े थे, अब यहाँ पे रेशनल नंबर हम पढ़ रहे हैं। साइन पॉजिटिव नेगेटिव का थोड़ा सा ध्यान में रखना है और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपका है existence of multiplicative identity of rational numbers। existence of multiplicative identity of rational numbers। वहाँ क्या देख रहे थे, existence of identity में किसी भी रेशनल नंबर में existence of identity जो था additive identity, उसमें क्या देख रहे थे, एनी रेशनल नंबर में 0 को ऐड करते हैं तो वो इटसेल्फ होता है नहीं। उसी तरह से एक्सटेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या कहा गया, किसी भी रेशनल एनी रेशनल नंबर में जब 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो वह रेशनल नंबर इटसेल्फ होता है। जैसे क्या एग्जांपल्स हम लेते हैं, a/b into 1 equals to 1 into a/b। इट मींस a/b में 1 को मल्टीप्लाई करेंगे या 1 में a/b को मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल्स टू क्या आएगा a/b, यानी जो रेशनल नंबर्स है सेम रेशनल नंबर्स आ रहा है। इस प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं, एक्सीडेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज। डेफिनेशंस क्या हो जाएगा, व्हेन एनी रेशनल नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 1, आइदर 1 इज मल्टीप्लाइड बाय एनी रेशनल नंबर्स, द प्रोडक्ट इज इटसेल्फ, यानी प्रोडक्ट जो है वो रेशनल नंबर जो है वही रहेगा। एग्जांपल्स जैसे 2/3 into 1 इक्वल्स टू क्या आएगा 2/3। सिमिलरली 1 में 2/3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है 2/3। क्या देख रहे हैं, 2/3 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 2/3, 1 में 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3। इस प्रॉपर्टी का एक्सटेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज कहा जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपका है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जिस तरह से एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी पढ़े थे, उस
उसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी एडिटिव इनवर्स में क्या था, कोई रेशनल नंबर है उसके अपोजिट साइन के रेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो टोटल सम क्या होगा, 0 होगा। बट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी में क्या होगा, कोई भी रेशनल नंबर है उसके रिसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट 1 होगा। जैसे a by b प्रॉपर्टी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एग्जाम्पल जैसे लेते a by b, इसका रिसिप्रोकल क्या हो जाएगा, b by a। a by b को b by a से मल्टीप्लाई किएंगे कर रहे हैं तो क्या होगा, 1। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। इट मींस कोई भी रेशनल नंबर दिया हुआ है उसके रिसिप्रोकल से उस रेशनल नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट हमेशा 1 आएगा। आपके पास दिया रहेगा 4/5, रिसिप्रोकल 4/5, रिसिप्रोकल 4/5 है, इनवर्स ऑफ 4/5 मल्टीप्लिकेटिव केस में क्या होगा, 5/4। 4/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 5/4। सेम यहाँ पे अगर पूछते हैं 4/5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, आपसे पूछा जाए एडिटिव इनवर्स अब 4/5 क्या होगा, -4/5। बट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4/5 क्या होगा, 5/4। एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में डिफरेंस क्या है, एडिटिव इनवर्स में रेशनल नंबर का अपोजिट साइन लेते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है, रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल को लेके मल्टीप्लाई करते हैं। एडिटिव इनवर्स में रेशनल का अपोजिट साइन वाले रेशनल नंबर लेके ऐड करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है आपका, क्लास 6-7 में भी पढ़े थे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी 2 टाइप्स के होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के 2 टाइप्स होता है, एक है ओवर एडिशन, अदर है ओवर सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट है ओवर सब्ट्रैक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। पहले हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन का चर्चा कर रहे हैं। इफ वी आर गिवन 3 रेशनल नंबर्स a by b, c by d and e by f, 3 rational numbers given a by b, c by d and e by f. According to distributive property of multiplication over addition, स्टेटमेंट क्या होगा, a by b into c by d plus e by f equals to a by b into c by d plus a by b into e by f। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के अनुसार आपके पास दिया हुआ है a by b, c by d and e by f are 3 rational numbers
इस स्टेटमेंट के अनुसार प्रॉपर्टीज क्या होगा, a by b into स्मॉल ब्रैकेट c by d plus e by f इक्वल्स टू a by b को मल्टीप्लाई किया c by d से, फर्दर a by b को मल्टीप्लाई किया e by f से, बीच में सिंबल्स क्या है प्लस का, तो यहाँ पे सिंबल्स आ गया प्लस का। इस प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। एग्जांपल्स हम लिख के आपको समझा रहे हैं। इस पे दिस प्रॉब्लम आएगा, वेरीफाई द फ्लोइंग रेशनल नंबर्स ओवर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज if you are given 3 rational numbers three by 4, 5 by 7 and 4 by 5. Suppose 3 rational number given 3 by 4, 5 by 7, 4 by 5. Verify the distributive property. क्या लिखेंगे, लेट a by b equals to 3 by 4, c by d equals to 5 by 7 and e by f equals to 4 by 5. LHS अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अनुसार LHS क्या आ गया हम लोग के पास, a by b into c by d plus e by f। वैल्यू पुट करते हैं, a by b के प्लेस पे 3 by 4, c by d के प्लेस पे 5 by 7 प्लस e by f के प्लेस पे 4 by 5। अकॉर्डिंग व्हाट मस्ट रो, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर की प्रोसेस कंप्लीट होगा, ब्रैकेट के अंदर का प्रोसेस कंप्लीट होगा, क्या लिखेंगे 3 by 4 into 7 5 कैल्शियम 35, 7 5 जा 5 5 जा 25 प्लस 5 7 जा 7 4 जा 28, तो 3 by 4 अपॉन 35 ऊपर ऐड करके क्या आ जाएगा 53। फर्दर मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ रहा है मेरे पास 159 by 140, 159 by 140। ये LHS कंप्लीट करने के बाद LHS का जो प्रोसेस है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज का, उसमें स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ते हैं, तो मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या है 159 by 140। नाउ अब RHS पे आते हैं। RHS क्या है, a by b into c by d plus a by b into e by f। वैल्यू पुट करेंगे 3 by 4 into 5 by 7 plus 3 by 4 into 3 by 4 a by b into e by f, तो क्या आएगा 4 by 5। यहाँ पे 5 के बाद 15 by 28 प्लस 4 4 कैंसिल, तो 3 by 5, 28 एंड 5 का एलसीएम 140, 28 5 जा तो 15 5 जा 75, 5 से 14 डिवाइड करेंगे तो 28, तो 28 फिर जा 28 फिर जा 84। फर्दर अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 159 by 140। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं बच्चों, LHS में भी 159 by 140 आ रहा है, RHS में भी हम प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, तो फाइनल प्रोडक्ट मेरा क्या आ रहा है 159 by 140। इट मींस
क्या सेंस LHS इक्वल्स टू RHS, hence it is verified। कैसे भी परेशानी नहीं होनी चाहिए इस समझने में, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट समझने की जरूरत है। इस पे बेस्ट जो भी प्रॉब्लम होगा खुद से फिर से सॉल्व करना है। नेक्स्ट आपका अर्लियर क्लास में भी पढ़े आप लोग, किसी भी नंबर्स में अगर जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो आता है। अगर आपके पास दिया रहेगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर बाय जीरो, तो ऑब्वियसली एनी नंबर हो, रेशनल नंबर हो, इरेशनल नंबर हो, एनी नंबर हो, उसमें जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। जैसे a by b, given a by b is a rational number, so multiply by zero, then final product equals to zero। if given zero is multiplied by any rational numbers, जीरो को यहाँ क्या देख रहे थे, any rational number multiply by zero, नीचे क्या देख रहे हैं, जीरो is multiplied by any rational numbers is also product equals to zero। कैसे भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस पे बेस आरडी शर्मा अगर भारतीय जो भी बुक है, इस पे बेस जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है। कुछ प्रॉब्लम हम डिस्कस करा रहे हैं। जैसे आपके पास दिया रहेगा फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल ऑफ ए गिवन रेशनल नंबर्स। क्वेश्चन रहेगा फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ गिवन रेशनल नंबर्स या फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ गिवन रेशनल नंबर्स इवन 4/5। तो क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, -5/4। यहाँ पे हम लिख सकते थे 5/-4, बट हमेशा इस बात को ध्यान रखना है जो फाइनल आंसर रेशनल नंबर में आएगा तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करने के लिए दो रूल्स है। सबसे पहले तो हम सिंबल पे ध्यान देते हैं, जो जिस भी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाएंगे। तो पॉजिटिव बनाने के लिए ऑब्वियसली क्या है, अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर नेगेटिव है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म लाने के लिए न्यूमरेटर नेगेटिव हो जाएगा, डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो जाएगा। सेकंड स्टेप में क्या है, स्मॉलेस्ट फॉर्म में उसको लाते हैं। अगर 1 को छोड़कर अदर देन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का फैक्टर होता है, 1 को छोड़कर किसी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का अदर फैक्टर होता है, तो कोशिश ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए जो उसका स्मॉलेस्ट फॉर्म में लावे, ताकि 1 को छोड़कर कोई अदर देन कॉमन फैक्टर उसका नहीं हो। तो हम यहाँ पे क्या देखिए, -4/5 का रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, क्या आ जाएगा -5/4। अगर आपके पास सेकंड क्वेश्चन रहेगा 3/-7, तो ऑब्वियसली -7/3 हो जाएगा। ऐसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुछ क्वेश्चन ऐसा दिया रहेगा आपके पास प्रॉपर्टी, कौन सा प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है ये फाइंड आउट करना रहेगा, एग्जामिन करना रहेगा। जैसे 3/4 into -5/8 इक्वल्स टू -5/8 into 3/4। किस प्रॉपर्टी पे ये बेस्ड है, कौन से प्रॉपर्टी को ये फॉलो कर रहा है। तो इसलिए क्या देख रहे हैं, ऑर्डर चेंज हो रहा है। ऑर्डर चेंज हो रहा है तो क्या लिखेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। यहीं पे क्वेश्चन आपके पास रहेगा 3/4 into 1 इक्वल्स टू 1 into 3/4। यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, ये कौन सा रूल्स को फॉलो कर रहा है, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज का फॉलो कर रहा है। यानी कौन सा लॉ हो गया ये, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सिमिलरली इस तरह का जो कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें आपको फाइंड आउट करना रहेगा कि किस प्रॉपर्टी को ये फॉलो कर रहा है। आगे हम चर्चा करेंगे, अभी तक पढ़े थे हम
एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। एडिशन सब्ट्रैक्शन में देखे थे क्या, एडिशन जो है क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है, सब्ट्रैक्शन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन फॉलो होता है, बट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन जो है फॉलो हो रहा है। क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन फॉलो हो रहा है कि नहीं, इस बात पे हमको सोचना है। तो नहीं होगा। a by b minus c by d is not equal to a by c by d minus a by d। जैसे एग्जांपल हम लिए 2 by 3 minus 4 by 5, तो क्या आ रहा है देख रहे हैं, 3 5 कैंसिल 15 आया, 3 5 जा तो 5 जा 10, 5 3 जा तो 4 3 जा 12, तो माइनस 2 by 15 आ रहा है। सिमिलरली अब 4 by 5 माइनस 2 by 3 एलसीएम 15, 5 3 जा 4 3 जा 12 माइनस 10, तो 2 by 15, तो 2 by minus 2 by 15 is never equals to 2 by 15। हम यहाँ पे कर सकते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर इज नॉट फॉलो बाय आवर सब्ट्रैक्शन, यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगा, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होगा, बट सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होगा। सिमिलरली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है सब्ट्रैक्शन वो फॉलो होता है, एडिशन में भी फॉलो होता है। आगे हम चर्चा करने जा रहे थे डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स। जैसा भी पढ़े हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन में देखे थे जो कुछ प्रॉपर्टी जो है एडिशन में फॉलो हो रहा है, सब्ट्रैक्शन में नहीं फॉलो हो रहा है। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में, मल्टीप्लिकेशन में जो प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है रेशनल नंबर, वो जरूरी नहीं है कि डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर में फॉलो करेगा। डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर, डिवीजन में सबसे पहले हम क्या देखते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम में एक सिंपल टर्म्स होता है a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। a यहाँ पे मेरा क्या है, डिविडेंड है, जानते हैं डिविडेंड इक्वल्स टू क्या होता है, डिवाइडेड इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। b इक्वल्स टू डिवाइडेड q इक्वल्स टू कोसेंट, r इक्वल्स टू रिमाइंडर। इसमें टर्म है डिविडेंड, डिवाइडर, कोसेंट एंड रिमाइंडर। तो प्रॉपर्टी में फॉलो करने के लिए कोई भी डिवीजन जैसे दिया हुआ है, सिंपल फ्रैक्शन का डिवीजन हम पढ़े थे, सिमिलरली रेशनल नंबर का डिवीजन होगा a by b डिवाइडेड बाय c by d। तो क्या करते हैं, a by b डिवीजन का जहां पे सिंबल है वहां पे मल्टीप्लाई का सिंबल देते हैं, जस्ट उसके बाद जो रेशनल नंबर है उसका रेसिप्रोकल लिखा जाता है, तो d by c, ad by bc। सेम जैसे फ्रैक्शन में होता था उसी तरह से यहाँ पे रेशनल नंबर्स में होगा। अब प्रॉपर्टीज पे हम आगे चर्चा करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स और डिवीजंस में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। डिवीजंस ऑफ रेशनल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। इट मींस किसी भी एक रेशनल नंबर में अदर रेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो जो कोसेंट मेरा आएगा वो क्या होगा, ऑल्सो ए रेशनल नंबर होगा, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन में भी फॉलो होता है। क्या आप यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन में फॉलो होगा, नेवर। a by b divided by c by d is not equal to c by d divided by a by b। एक एग्जांपल देखिए, इसको हम समझा रहे हैं, 2 by 3 divided by 4 by 3 not equal to 4 by 3 divided by 2 by 3। सबसे पहले हम LHS लेके चलते हैं। LHS में क्या है, 2 by 3 divided by 4 by 3, 2 by 3 into
इधर 4 ऐड करते हैं, 3 3 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 2 जा, इक्वल टू मेरा क्या आया 1/2 है। आरएचएस में अब आते हैं 4/3 डिवाइडेड बाय 2/3 है, तो 4/3 इंटू 3/2, 3 3 कैंसिल 2 2 जा, इक्वल टू क्या आया 2। यहाँ पे आरएचएस में क्या देख रहे हैं 1/2 आ रहा है, आरएचएस में क्या देख रहे हैं 2 आ रहा है, तो क्या 1/2 2 के इक्वल है? नहीं, 1/2 इज नॉट इक्वल टू 2, हेंस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट फॉलो आवर डिवीजन, यानी डिवीजंस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है। नेक्स्ट क्लास में आगे फर्दर प्रॉपर्टी जो भी है इसका डिवीजंस का वो हम चर्चा करेंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट है यहाँ तक जो भी प्रॉब्लम बेस्ड एग्जांपल्स एक्सरसाइज है सारे प्रॉब्लम आप सॉल्व कीजिए, जहाँ भी दिक्कत होगा वो चैट बॉक्स में डाल के आप पूछिए।